गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विषय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज हम रियल एनालिसिस, जिसे हिंदी में वास्तविक विश्लेषण कहते हैं, पर लेक्चर देने जा रहा हूँ। रियल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में हम अब तक 6 लेक्चर दे चुके हैं। आज जो लेक्चर हम देने जा रहे हैं उसमें हम बाउंड्स, जिसे हिंदी में परिबद्धता कहते हैं, उन पे बात करने जा रहे हैं। रियल नंबर के सेट्स पे बाउंडेडनेस या बाउंड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बाउंड्स एंड इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है रियल नंबर्स का। बाउंड्स और इंटरवल हमें क्लियर होगा तब हम आगे जाके इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो रियल नंबर्स की है उनके बारे में और बात कर सकेंगे। तो आज जहाँ तक संभव है हम बाउंड्स पे बात करेंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इंटरवल्स और इन पे भी बात करेंगे। बाउंड्स ऑफ ए सेट का मतलब क्या है, सेट की क्या चीज़ हम सेट में लेते हैं, किस चीज़ को बाउंड करते हैं। यहाँ पर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन या सिंपल सा जो मीनिंग ले रहे हैं, सम सेट ऑफ नंबर हैव बाउंड्स। इसी लाइन से एक बड़ी अच्छी चीज़ क्लियर हो रही है कि कुछ सेट ऐसे होते हैं नंबर्स के जो बाउंड्स को रखते हैं। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेट बाउंड्स को रखता हो। तो पहली चीज़ यहीं से क्लियर हो जाती है कि हर सेट में बाउंड्स हो ऐसा संभव नहीं है। कुछ सेट्स में बाउंड होंगे, कुछ में नहीं होंगे बाउंड्स। ओके, अब हमारे बाउंड्स का मतलब क्या है। द जस्ट मीन ऑफ द एंटायर सेट इज़ ऑन वन साइड ऑफ दैट नंबर। अगर किसी सेट में अगर हम किसी एक नंबर से सारे सेट के नंबर्स को एक साइड कर सकें, एक साइड से मतलब सारे छोटे बता सकें या सारे बड़े बता सकें, दोनों मीनिंग है यहाँ पे। द जस्ट मीन दैट द एंटायर सेट इज़ ऑन वन साइड ऑफ दैट नंबर, यानी कि एक नंबर से सेट के पूरे सेट के सारे नंबर से या तो एक तरफ छोटा हो रहा हो या एक तरफ बड़ा हो रहा हो, या इस चीज़ को हम सेट के बाउंड्स से को रिलेट करेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे। अगली लाइन में हम यही बात कर रहे हैं। इफ़ एवरी नंबर इन द सेट इज़ लेस देन और इक्वल टू द बाउंड्स। अगर कोई ऐसा नंबर है एक सेट में जो या तो सभी नंबरों से छोटा है या और साथ साथ इक्वल भी हो सकता है, छोटा या इक्वल हो, तो हम उसको उसका बाउंड कहते हैं। ये लेस देन के लिए कहा है, और जब हम लेस देन की बात कर रहे हैं तो इस तरह के बाउंड को हम अपर बाउंड कहते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं तो अपर बाउंड हुए। इफ़ एवरी नंबर इन द सेट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द बाउंड, अगर बाउंड से सारे नंबर बड़े हों या बराबर हो तो इस तरह के बाउंड को हम लोअर बाउंड कहते हैं। तो दो तरह के बाउंड हमको यहाँ देखने को मिलेंगे, लोअर बाउंड, अपर बाउंड। हर सेट में जो बाउंडेड है या बाउंड्स रखता है उसमें लोअर बाउंड्स हो सकता है, अपर बाउंड हो सकता है। ओके, एक सेट में यहाँ पे ये और क्लियर कर लें आप, ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरह के बाउंड्स हो सकता है कोई सेट लोअर बाउंड रख रहा हो, अपर बाउंड नहीं रखता हो, कोई सेट लोअर बाउंड नहीं रखता हो, अपर बाउंड रखता हो, या ऐसे भी सेट हैं जिनमें दोनों लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ बाउंड्स को क्लियर करती है सेट के लिए। हम और जनरल वे में इसको आगे देखेंगे। यहाँ जो सिंपल मीनिंग है बाउंड्स का उसके बारे में हमने बात करी है। एक सेट में बाउंड हो सकता है, नहीं हो सकता है। बाउंड होंगे तो दो तरह के, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्या इन पे सिस्टम होगा वो सब हमने इसमें देखा है और आगे और देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पहली लाइन है, फाइनाइट सेट आर ऑलवेज बाउंडेड। बड़ा अच्छा वर्ड है ये। जितने भी आपके परिमित समुच्चय हैं,
फाइनाइट हैं वो हमेशा बाउंडेड होंगे। इसका मतलब यहाँ से एक सीधी सी क्लियर हो गई ये बात कि इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है वो बाउंडेड हों। फाइनाइट सेट तो हमेशा बाउंडेड होंगे, तो इसका मतलब जो इनफाइनाइट सेट हैं उनके लिए ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है। तो जो सेट यहाँ से क्लियर कट निकल रहा है, जो सेट बाउंडेड नहीं है तो डेफिनेटली उनमें इनफाइनाइटनेस या इनफाइनाइट सेट होंगे। ओके, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइनाइट सेट आर ऑलवेज बाउंडेड। फाइनाइट सेट है अगर तो बाउंडेड होगा, नहीं है इसका मतलब वो इनफाइनाइट सेट है। ओके, इसके बाद हम अपर और लोअर बाउंड एक फाइनाइट सेट के लिए क्या हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। द मैक्सिमम एलिमेंट गिव्स द बेस्ट अपर बाउंड फॉर द सेट। जो आपका मैक्सिमम नंबर है उस सेट में वो उसका बेस्ट अपर बाउंड होगा, वाइल द मिनिमम एलिमेंट गिवन इन द बेस्ट लोअर बाउंड। तो किसी फाइनाइट सेट का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो उसका अपर बाउंड होगा और जो बेस्ट अपर बाउंड होगा, और जो मिनिमम एलिमेंट है वो उसका बेस्ट लोअर बाउंड होगा। ये बात सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए हम कह रहे हैं। ओके, तो फाइनाइट सेट के अपर बाउंड लोअर बाउंड हम कैसे देख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये बात इसमें बताई गई है। ओके, इफ ए सेट ऑफ नंबर हैज़ एन अपर बाउंड, अगर कोई सेट अपर बाउंड रखता है तो हम उसको एक नया नाम या नए तरीके से भी कह सकते हैं, जो हम कहते हैं इट इज़ बाउंडेड फ्रॉम अबव। अपर बाउंड को बाउंडेड फ्रॉम अबव भी कहा जाता है। इफ़ ए सेट ऑफ नंबर हैज़ ए लोअर बाउंड, अगर कोई सेट लोअर बाउंड रख रहा है तो हम उसको बाउंडेड फ्रॉम बिलो भी कहते हैं। तो अगर अपर बाउंड है तो बाउंडेड फ्रॉम अबव कहते हैं, और अगर लोअर बाउंड है उस सेट में तो बाउंडेड फ्रॉम बिलो कहते हैं। ये करीब करीब रिलेटेड कंसेप्ट उसी तरह का है जैसा मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ए सेट होता है, विच आर जस्ट द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट। किसी सेट का मैक्सिमम उसका लार्जेस्ट एलिमेंट और किसी सेट का मिनिमम उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो ये कंसेप्ट उससे भी लिया जा रहा है रेस्पेक्टिवली। नोट दैट द मैक्सिमम ऑफ ए सेट इज ऑलवेज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ द सेट। ये सारी बात फाइनाइट सेट के लिए हो रही है कि जो उसका मैक्सिमम होगा उस सेट का वो हमेशा उसका अपर बाउंड कहलाएगा, एंड मिनिमम ऑफ द सेट इज ऑलवेज और ऑल्सो ए लोअर बाउंड ऑफ द सेट। ये हमने पिछली स्लाइड में भी बात की थी और यहाँ भी हम उसको बता रहे हैं। अपर बाउंड, लोअर बाउंड, फाइनाइट सेट में मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट होते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमको फाइनाइट सेट के लिए हम निकाल सकते हैं, और इनको हम बाउंडेड फ्रॉम अबव और बाउंडेड फ्रॉम बिलो भी कहते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड को। ओके, नाउ हम थोड़ा सा मैथमेटिकली लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोअर बाउंड फॉर एनी सेट, मान लिया कोई सेट हमारे पास कैपिटल ए है जो सबसेट है कैपिटल आर रियल नंबर सेट का। ओके, तो ए जो है हमारा सेट, उसमें एक एल ऐसा सच दैट एक ऐसा नंबर लेते हैं हम एल जो उसके एलिमेंट ए से छोटा या बराबर होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ए बराबर एक ओपन सेट ले रहे हैं 5 और 8 का, और एक हमने ये रियल नंबर लाइन ड्रॉ किया है 0, 1, 2 और 5 और 8 को हमने ब्रैकेट ओपन से दर्शाया है। तो यहाँ पे 4 एक ऐसा लोअर बाउंड है 5 और 8 का, जिसमें 5 और 8 के बीच में आने वाले सारे एलिमेंट और 5 से छोटे आने वाले एलिमेंट 4 से बड़े या बराबर आएंगे, 4 से छोटे या बड़े होंगे या बराबर होंगे। तो इसलिए 4 इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी, ओपन सेट है इसलिए। अगर हम क्लोज लेते तो 5 आता। ओके, लोअर बाउंड के लिए। इसके बाद हम आ रहे हैं अपर बाउंड। मान लिया अपर बाउंड में हम यू एक ऐसा नंबर ले रहे हैं सच दैट एन अपर बाउंड ऑफ, वही सेट कैपिटल ए ले रहे हैं हम जो सबसेट है रियल नंबर सेट आर का, और यू ऐसा नंबर है कि वो ग्रेटर देन है या इक्वल है ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ भी हमने वही ओपन सेट वाला सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 और 8 का। तो 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा
या बराबर होगा, तो 9 इसका अपर बाउंड हो गया, ओपन इंटरवल है इसलिए। अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो 8 ही इसका अपर बाउंड लिया जाता। ओके, तो ये लोअर बाउंड अपर बाउंड मैथमेटिकल सेट में कैसे कैलकुलेट किया हमने उसको दर्शाया है हमने। इसके बाद 9 का यहाँ बता दिया। अब हम यहाँ डेफिनेशन और ले रहे हैं बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, इफ ए सेट कैपिटल ए एडमिट एटलीस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडमिट एटलीस्ट एन अपर बाउंड, कम से कम एक अपर बाउंड अगर उसमें एडमिट करता हो या रह रहा हो, then it is called bounded above set. Okay, bounded above. Similarly, if a set admits at least one lower bound, कम से कम एक lower bound उसमें हो, then it is called bounded below. तो ये bounded above और bounded below के लिए बात कर रहे हैं हम। डेफिनेशन इस तरह की जो कि एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद हम जो मेन डेफिनेशन लेना चाह रहे हैं, अगर कोई सेट, ए सेट दैट इज बोथ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो हो, तो उस सेट को हम बाउंडेड सेट कहते हैं। ये बाउंडेड सेट की डेफिनेशन है। अगर किसी सेट में वो बाउंडेड अबव के साथ साथ बाउंडेड बिलो भी है तो वो सेट बाउंडेड सेट कहलाएगा, परिबद्ध समुच्चय कहलाएगा। ओके, ये बाउंडेड सेट की हमने डेफिनेशन ली है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसा इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 2 3 4 5 एक इंटरवल हमने लिया। ये एक फाइनाइट सेट है, क्लोज सेट 2 3 4 5 फाइनाइट है, और हम पहले ही देख चुके हैं हर फाइनाइट सेट कैसा होता है, बाउंडेड होता है, इसलिए ये सेट बाउंडेड है और इसका लोअर बाउंड 2 होगा और अपर बाउंड 5 होगा। दूसरा सेट आप एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ओपन इंटरवल -∞, 3, -∞ से 3 तक के सारे एलिमेंट हम इसमें ले रहे हैं रियल नंबर में। पर इसमें आप देख रहे हैं -∞ और ओपन है, और इसका लोअर बाउंड आपने को नहीं मिल रहा है, ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो -∞ से छोटा हो या बराबर हो, इसलिए ये अनबाउंडेड है। थर्ड सेट हम ले रहे हैं, एक सेट 3 4 ले रहे हैं क्लोज सेट जो फाइनाइट है, और फाइनाइट होने के कारण ये तो हमको बाउंडेड दिख रहा है, लेकिन इसके यूनियन के में हम ले रहे हैं एक सेमी ओपन सेट जो एक तरफ क्लोज है 5 की तरफ और इन्फिनिटी की तरफ ओपन है। तो यहाँ इन्फिनिटी की तरफ ओपन होने के कारण यहाँ भी हमको अपर बाउंड इसका नहीं मिलेगा, इसलिए जो कंप्लीट सेट ये बनेगा आपका दो सेट का यूनियन होके ये अनबाउंडेड बनेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ जो सेट है वो किस तरह से कब बाउंडेड कहे जा रहे हैं, कब अपने अनबाउंडेड हैं। यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट तरीका है देखने का। इसके साथ साथ यहाँ पे हम कुछ और सेट के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे लोअर बाउंड में हम बात करें तो रियल नंबर के सेट में लोअर बाउंड मिल जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए सेट शुड बी बाउंडेड बिलो। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ क्यू ऑफ रेशनल नंबर, दिस इज़ नॉट बाउंडेड बिलो, तो ये आपका बाउंडेड सेट नहीं है। सेम एग्जाम्पल क्यू का हम अपर बाउंड में भी देख सकते हैं, या और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो हो सकता है, जैसे इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए सेट शुड बी बाउंडेड अबव, और उसमें भी एग्जाम्पल हम सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू का ले सकते हैं। तो सेट ऑफ क्यू जो रेशनल नंबर का सेट है वो सेपरेटली सेट ऑफ रेशनल नंबर ना बाउंडेड अबव है और बाउंडेड बिलो भी नहीं है, दोनों एग्जाम्पल को ये संतुष्ट कर रहा है, जबकि रियल नंबर का सेट हमारा बाउंडेड बन सकता है। तो यहाँ भी जैसे हमने कंप्लीटनेस के लिए बात की है वैसे की वैसे यहाँ भी रेशनल नंबर ये प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है और रियल नंबर
बाउंडेड की दिखाता है। तो बाउंड से भी हम कंप्लीटनेस को डिफाइन कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज हम बाउंड्स के बारे में बात की है हमने। आज हम आप भी इसको रिवाइज करें। बाउंड्स किनको कहते हैं, लोअर बाउंड क्या होते हैं, अपर बाउंड क्या होते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के लिए क्या होता है, और इनको रिवाइज करके इन पे बनने वाले एग्जाम्पल को देखें। छोटे छोटे क्वेश्चन न केवल एग्ज़ाम में बल्कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं इन पे बेस्ड। तो इसकी तैयारी आप करें, देखें और कंसर्न करें। बुक्स भी देख सकते हैं आप, और नेक्स्ट टर्न पे हम इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।